और क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या डाल रखा प्राचीन आगे आ जाओ। जैसे कि जो नाथ पंथ में या कैसे भी ये जो है गले में या जो भी वेशभूषा है, कानों में कुंडल है और गले में जो ये ताबीज, मेरे को तो इसका ज्ञान नहीं है, तो इसको जैसे प्रणाम करते हैं ना, अलग तरीके से प्रणाम करना, तो ये चीज क्या है, एक बार ये बताओ इसके बारे में। देखो, प्राचीन पद्धति है, साधुओं की मर्यादा है, गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा स्थापित ये परंपराएं हैं। इनके बारे में जितना हम जानते हैं, वैसे तो रूप विस्तृत ही है, इनका व्याख्यान करना या इनके बारे में लिखना बोलना तो मतलब मुश्किल तो नहीं, लेकिन बहुत लंबा हो जाता है। फिर भी सामान्य तौर पर बताता हूँ। साधारण व्यक्ति जो होते हैं, जो मनुष्य जो सामान्य गृहस्थी जिनको हम बोलते हैं, वो कुछ भी समाज में अगर कोई, जैसे अगर आप अंडा मांस मीट का सेवन करते हो, शराब आदि अगर आप पीते हो, कोई बुरा कृत्य आप करते हो, आपको रोकने टोकने में लोग कोई मतलब ज्यादा संकोच ऐसा करते नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये चीजें साधुओं को जो वेशभूषा जो गणना अलग से होती है। सर्वप्रथम तो नाथ संप्रदाय के साधुओं को चीरा है तो साधु को लगा देते हैं, तो एक अलग से पहचान हो जाती है। कुछ कान में कुछ नसें होती हैं जिनके कटने से हम अपने शरीर पर कंट्रोल करने में थोड़े ज्यादा सक्सेस होते हैं, उसमें सहायता मिलती है। जो आयु के अनुसार कुछ त्रुटियां जो हम कर देते हैं, हाँ, इसमें कुछ ऐसी नसें होती हैं जिनके कट जाने से तो एक व्यक्ति के ब्रह्मचर्य आदि पर थोड़ा कंट्रोल ज्यादा होता है, आप समझ सकते हैं शब्दों को। और उसके बाद फिर एक अलग से पहचान हो जाती है। अब ये मैं पहन के कोई काम करूंगा, कोई भी टोक देगा, महाराज जी आप अंडे मांस मीट खा रहे हो, साधु होकर के ये काम करते हो। अगर मैं इनको निकाल भी दूंगा तो भी मेरे कानों में गड्ढे रह जाएंगे, अलग से दिखेंगे, तो भी कोई एक सोचेगा दे पहले साधु था आया था, तो उस पे एक परंपरा, एक थोड़ा सा अंकुश लग जाता है। मतलब वो एकदम संभल जाएगा, रोक टोक लग जाएंगे, रोक टोक हो जाए, मर्यादा में बंध जाता है। ऐसे गले में नादी पुत्री, ये तो है जनेऊ, ये भेड़ की ऊन से बनता है, ये भेड़ की ऊन से बना हुआ जनेऊ है, ये जनेऊ है। और इसमें ये 12 हाथ का होता है। अच्छा, हाँ, जब हम इसको लपेटते हैं, ऐसे करते हैं तो इतना छोटा हो जाता है। ये अलग अलग सिंगल सिंगल धागा, तो मतलब 12 हाथ का है ये अलग अलग तार हैं, ये अलग अलग तार हैं। और एक तार में भी 3 तार हैं, तो ये 9 तार हो जाते हैं मिलकर के। तो 9 तारों का मतलब क्या है, एक संस्कृत की युक्ति है, अष्ट चक्र 9 द्वारा अयोध्या नाम नगर, संस्कृत की युक्ति है। उसमें क्या कहते हैं, 8 चक्रों 9 द्वारों वाला एक अयोध्या नाम का नगर है। अयोध्या नगर बना शरीर को, शरीर के अंदर 8 चक्कर है, जो कि यहाँ नाभि से लेकर यहाँ सिर तक होते हैं। और 9 द्वार जो अपने आंखों कानों मल मूत्र कर्ण आदि के जो सारे मिला करके वो, तो ये हमें आभास कराता है कि हमें अपने शरीर पर कंट्रोल करना है। अपने शरीर के जो जो हमारे गुप्तांग हैं या जो हमारे जो कान है आंखें, इनसे हमें अच्छा देखना है, इनसे सिर्फ अच्छा ही काम करना है। तो ये गले में रहता है तो हमें याद रहती है कि मैं एक साधु हूँ, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना। ऐसे ये जो इसके अंदर जो चली हुई है नादी, ये क्या क्या है इसके अंदर, इसको बोलते हैं नादी पवित्री। इससे हम धूणे पर आदेश करते हैं। जैसे नाथ संप्रदाय का जो धूणा और पुराने जो हमारे बुजुर्ग साधु उनकी समाधियां, या अपने गुरु महाराज या जो हमारी गद्दी के पीर होते हैं, बड़े मंत्र जो होते हैं, उनके सामने उनके सम्मान में बजाई जाती है। बजाई जाती है, हाँ, ये मतलब कि इसको ऐसे पकड़ कर सामने जो ऐसे बैठते हैं, तो अब ऐसे बजा नहीं सकते, नहीं तो इसको ऐसे ना, तो ये हल्की सी आवाज आती है जिसको फूकते हैं, तो उनके सम्मान में बजाई जाती है। और 3 बार उनको आदेश करते हैं, तो उनके कानों की तरफ हम देखते हैं। जब उनके नीचे बैठकर आदेश करते हैं तो कानों की तरफ ऐसे देख करके इसको बजाय से करते हैं। तो कान के जो कुंडल हैं, इनको नाथ जी का स्वरूप माना, गुरु गोरखनाथ जी मान दो, शिव शंकर भगवान जो हमारे आदि देव हैं, उनका स्वरूप माना गया है। तो ये इसमें जो 3 चीजें हैं, ये मूंगा है, मोती है, ये रुद्राक्ष, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का नेतृत्व करते हैं। जो सृष्टि के सर्जन है, जो पालन करता है और जो विनाश करता है। क्या है, लाल और ये सफेद, मूंगा मोती और ये अच्छा, सफ्टिक मोती मूंगा, और ये रुद्राक्ष है, इसको भगवान शिव का लिए अच्छा मानते हैं, मूंगा मोती उनके लिए। तो ये चीजें क्या है हमारे गले में रहती हैं। तो मेरा जहां तक अनुमान है, इनसे हम क्या अभिप्राय लेते हैं, जो किताबों में पढ़ा है कि परमात्मा इस सृष्टि का बनाने वाला है, परमात्मा ही पालन करने वाला है, और परमात्मा ही विनाश अर्थात संहार करने वाला है। बीच की जो बातें रहेगी तो उनसे ना तो डरना, इसीलिए कहते साधु कोई भय नहीं। मुझे पता है मेरी उत्पत्ति मेरी उत्पत्ति जो ईश्वर ने करी है, मैं 2 रोटी खा रहा हूँ या वैसे सबके लिए है, परमात्मा ही दे रहा है, किसी न किसी रूप में कैसे न कैसे परमात्मा दे रहा है। आखिर समय में जब हमारा शरीर जर्जर हो जाएगा, वृद्ध हो जाएंगे,
परमात्मा ही हमको इससे छुटकारा दिलाएगा, तो हम महादेव की शरण में जाएंगे, कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिल जाएगा। इसलिए हम इस सारी चीजों को अपने गले में टांग कर रखते हैं, ताकि हमें आभास होता रहे मैं एक साधु हूँ, मुझे अच्छा काम करना है। ब्रह्मचर्य की मर्यादा का, संन्यास मर्यादा का, अपने देश धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का हमने रक्षा और हमने इन सब की करने हैं, क्योंकि संस्कृत में युक्ति है धर्मो रक्षति रक्षितः। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो हम धर्म हमारी रक्षा अपने आप कर लेगा। इसीलिए कहते हैं साधु को भय किसा। ये भी जो इतनी बातें हमने बोल दी, इतनी जो साधु बोलने बेबाक होकर बोलने लग रहे हैं धर्म के प्रचार में, गौ माता की रक्षा में दिन रात मरने मारने को तैयार पड़े ना, वो इसीलिए हम न बेराब करें या परमात्मा है, हम तो अपनी तरफ से अच्छा कर्म कर सका। हाँ, फिर डरना डराना और क्या बात रहेगी। इसलिए साधु निर्भय होता है। तो ये है भाई, मतलब ये चीजें जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश और गुरु गोरखनाथ और आदि योगी सबका जो जुड़ाव है बताया, जैसे कि अपने जो अंदर जो चक्कर होते हैं, नौ द्वार होते हैं, इन सब का आभास रहे, उनके टच में रहे। जैसे अपन जमीन से जुड़े रहते हैं, एक एनर्जी हमसे जुड़ी रहती है, ऐसे ही अपने शरीर में एक एनर्जी जुड़ी रहती है, एक शक्ति जुड़ी रहती है, जो हमें आभास कराती रहती है और पॉजिटिव ऑरा बनाए रखती है। तो भाई सारे भाई अच्छी अच्छी चीजा ने शेयर जरूर करया करो। देखो कितनी अच्छी चीज दिखाई आज, तम गाणिया ने, गंदगी ने या किसी बुरी चीजा जब भी शेयर कर दोगे उस पर कंट्रोवर्सी हो जाएगी और 10 जने कमेंट करनी मिल जाएंगे। लेकिन इन चीजा ने शेयर नहीं कर दी और बुरी चीजा पर कमेंट भी कर दोगे जल्दी जल्दी, लेकिन अच्छी चीज देखा बाद ईब कमेंट करो, ईब शेयर करो, ताकि ये चीज जो है ना देख के बरा और किसी पेरेंट्स का या किसी माँ बाप का मन करा है तो वे भी अपने बच्चे ना गुरुकुल में भेज सके, इसमें जो कि अच्छी चीजें सीखे, बुराइयों से बचें। तो इन चीजों ने शेयर करो और सारे भाई जुड़े रहो। सबका धन्यवाद।